सो टुडेज टॉपिक इज डोपामाइन। आज हम डोपामाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन होता क्या है, फिर सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन एंड इट्स मैकेनिज्म, फिर व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द डोपामाइन, फिर उसका ड्रग लीवोडोपा, फिर कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा टू डोपामाइन और रिलेशनशिप बिटवीन द डोपामाइन एंड लीवोडोपा, और हम क्यों डोपामाइन अपने आप या बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डोपामाइन देखेंगे तो डोपामाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, a chemical responsible for the sending messages between the brain and different nerve cells of the body। तो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये एक तरह से केमिकल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, फॉर सेंडिंग द मैसेजेस टू द ब्रेन, बिटवीन द ब्रेन एंड डिफरेंट नर्व सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये मैसेज सेंड करता है बिटवीन द ब्रेन एंड द डिफरेंट नर्व सेल्स ऑफ द बॉडी। Over the past 60 years, dopamine has been studied extensively and has been written about in over 1,10,000 research articles, mainly identifying its relationship with Parkinson disease। मतलब इसके बहुत सारे रिसर्च, about 1,10,000 रिसर्च हुए हैं फॉर द इट्स रिलेशन विद द पार्किंसन डिजीज। मतलब एसिटाइल, जैसा कि अगर आप पार्किंसन डिजीज पढ़े होंगे तो एसिटाइलकोलिन और डोपामाइन का इम्बैलेंस होता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर बैलेंसिंग फॉर्म में ये दोनों काम नहीं करते हैं तो पार्किंसन डिजीज होते हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च हो चुके हैं। फिर ड्रग एडिक्शन में भी दिए जाते हैं डोपामाइन, मूड डिसऑर्डर्स में भी दिए जाते हैं। एट द सेम टाइम इट हैज बीन एट द forefront of the controversies with the physiological and neurological या neuroscience field। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और न्यूरोसाइंस फील्ड में डोपामाइन को लेके अलग अलग बातें कही गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन ऑफ डोपामाइन। फंक्शन ऑफ डोपामाइन, तो इसमें देखेंगे द मेन स्ट्रक्चर इन अ ब्रेन दैट कंट्रोल्स all sorts of bodily movement is the basal ganglia। के बेसल गैंग्लिया जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में, वही हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विद द हायर ऑर्डर थिंकिंग, डोपामाइन सिक्रीशन हेल्प्स टू इंप्रूव योर वर्किंग मेमोरी। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जो होता है ब्रेन में, तो क्या होता है, उसी में हमारा थिंकिंग होता है, या हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं। इसी में क्या होता है, डोपामाइन का सिक्रीशंस होता है जो कि हमारे मेमोरी के को या वर्किंग मेमोरी को इंप्रूव करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है डोपामाइन अलाउज यू टू कीप फोकस्ड एंड पे अटेंशन। डोपामाइन के वजह से ही हम किसी काम को लेके फोकस्ड रहते हैं और उस पे अटेंटिव रहते हैं। नेक्स्ट है dopamine is a central chemical in your brain that regulates how you perceive and experience pleasure। तो ये हमारा एक तरह से सेंट्रल केमिकल्स ब्रेन में होता है और वो एक तरह से रेगुलेट भी करता है कि कोई चीज क्या है, जो चीज हम छू रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है along with the exciting experiences, dopamine is also released when you encounter unwanted or aversive stimuli। अब देखिए, जैसे अनवांटेड मतलब कोई चीज हमें देख के उसे निग्लेक्ट करना है, उसे नहीं देखना है, नहीं ध्यान देना है, तो इसमें भी डोपामाइन का एक बहुत ही बढ़िया फंक्शनिंग है। लाइक व्हेन यू रिसीव अ पेपर और कटल, यू गेट इनटू द मेसी आर्गुमेंट विद योर बेस्ट फ्रेंड। मतलब कोई हमें ऐसा चीज पेपर मिलता है या कोई भी ऐसा रिटन फॉर्म मिलता है जिसका हमारा आर्गुमेंट सही नहीं होता है या नेगेटिव आर्गुमेंट रहता है, तो ये भी दैट इज आल्सो ड्यू टू द डोपामाइन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है फॉर मोस्ट एडिक्शन कॉजिंग ड्रग्स, दे वर्क बाय टारगेटिंग द डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स इन योर ब्रेन।
For most addiction causing drugs, they work by targeting the dopamine neurotransmitters in your brain. तो जो तो जैसा कि लिखा है, जैसा कि ऐसे ड्रग्स जो एडिक्टेड फॉर्म में होते हैं, ये सबसे पहले डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं, उसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ठीक है, डोपामाइन दैट इज रिलीज्ड इन द फ्रंटल लोब्स ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन। तो ये डोपामाइन क्या करता है, जो हमारे फ्रंटल लोब्स में रिलीज होता है, वो ब्रेन के जो इंफॉर्मेशन फ्लो होते हैं उसको रेगुलेट करता है कि वो कितना इंफॉर्मेशन एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, increased level of dopamine in the brains are associated with the increasing feeling of the wakefulness। तो जब हमारा डोपामाइन का लेवल बॉडी में ब्रेन में बढ़ जाता है तो हमें कैसा लगता है, फीलिंग ऑफ वेकफुलनेस, मतलब ऐसा लगता है कि हम हर चीज को लेके, हर बातों को लेके सचेत हैं, जगे हुए हैं। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट, बिकॉज डोपामाइन इज अ केमिकल दैट प्रमोट्स फीलिंग प्लीजर। प्लीजर मतलब एक तरह से अच्छा लगता है, किसी चीज को देख के, सुन के, समझ के अच्छा लगता है, तो ये डोपामाइन इज रिस्पांसिबल फॉर द फीलिंग ऑफ द प्लीजर। इट मेक्स अस लुक फॉरवर्ड टू एंजॉयिंग लाइफ एंड वेरियस एक्टिविटीज। तो ये डोपामाइन का जो प्रॉपर फ्लो हमारे ब्रेन में होता रहेगा तो प्लीजर अच्छा लगेगा, किसी कोई चीजें हमें अच्छी लगेगी, हम अपनी चीजों को बेहतर सोचेंगे, बेहतर उसको करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए डोपामाइन कितना बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है डोपामाइन केमिकल स्ट्रक्चर, जो इसका केमिकल नेम है लॉयड 1,2 एंजिन लाइथोनिमिया 4,3,4 डाइहाइड्रोक्सी फेनॉल फेनिथाइलएमाइन। ठीक है, तो ये इसका केमिकल नेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H11NO2, मॉलिक्यूलर वेट 153.181 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट बात करेंगे, कैटेकोलामाइन फैमिली से ये बिलोंग करता है, लीवोडोपा, डोपामाइन, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, ये कैटेकोलामाइन फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो सबसे पहले डोपामाइन को हमें ध्यान देना है, डोपामाइन कैटेकोलामाइन फैमिली से बिलोंग करता है। सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन की बात करें तो डायरेक्ट प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन L-डोपा या लीवोडोपा can be synthesized indirectly from the essential amino acid phenylalanine। अब ये phenylalanine से, जो कि essential amino acid है, उससे ये क्या हो सकता है, सिंथेसाइज हो सकता है। ठीक है, कौन, लीवोडोपा, और डायरेक्टली फ्रॉम द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड टायरीन। तो एसेंशियल अमीनो एसिड किससे, फिनाइलएलानीन से सिंथेसाइज हो सकता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड टायरोसिन से ये सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट बात करें फिनाइलएलानीन की बात करें, इट इज एन अल्फा अमीनो एसिड विद द फार्मूला C9H11NO2। It can be viewed as a benzyl group substituted for the methyl group of alanine or phenyl group in the place of terminal hydrogen of the aniline। ये phenylalanine का डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट टायरोसिन का देखेंगे, 4-hydroxyphenylalanine 20F, ये छोड़ो, 4-hydroxyphenylalanine स्टैंडर्ड अमीनो एसिड दैट आर यूज्ड बाय द सेल्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टायरोसिन का यूज होता है। फिर लीवोडोपा L फिनाइल नेफ्रोहाइड्रोक्सी नेफ, ये स्पेलिंग कुछ ना कुछ मिस्टेक है इसमें, ये नहीं होता है। इट इज एन अमीनो एसिड दैट इज मेड अप and used as a part of the normal biology of the function some plants and animals and plants, मतलब लीवोडोपा का यूज होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। L-phenylalanine is converted into the L-tyrosine by the enzyme। अब देखिए स्टार्टिंग L-phenylalanine से हो रहा है, जो कि L-tyrosine के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है,
और इसमें जो एंजाइम हमारा काम कर रहा है फिनाइल एनालीन हाइड्रोक्सिलेज। ये ध्यान दीजिएगा, L-phenyl alanine is converted to L-tyrosine with the help of enzyme phenyl aniline hydroxylase, ठीक है, with molecular oxygen। फिर and tetrahydrobiopterin as a cofactor, इसमें देख रहे हैं tetrahydrobiopterin as a cofactor काम कर रहा है, और phenyl aniline hydroxylase हमारा एंजाइम है, और phenyl alanine या L-phenyl alanine हमारा L-tyrosine में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप इन्वॉल्व हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन टू डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एनालिन, ठीक है, लीवोडोपा बाय एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। इसमें सेकंड स्टेप में क्या होता है, टायरोसिन से ये हाइड्रोक्सीफिनाइल एनालिन में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फाइनली L-dopa loses its carboxy group to form dopamine, और जो L-dopa जिसे कह रहे हैं लीवोडोपा अपने कार्बोक्सी ग्रुप को लूज करता है और डोपामाइन बन जाता है। दिया भी है L-tyrosine is further converted into the levodopa with the help of enzyme tyrosine hydroxylase enzyme, and then levodopa is converted to dopamine with the help of dopa decarboxylase enzyme, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन। नेक्स्ट फर्दर हम बात करेंगे इनएक्टिवेशन ऑफ डोपामाइन। इनएक्टिवेशन और ब्रेकडाउन ऑफ डोपामाइन इंक्लूड्स रीअपटेक, एंजाइम ब्रेकडाउन, मतलब रीअपटेक और एंजाइम ब्रेकडाउन से ही इनएक्टिवेशन ऑफ डोपामाइन होता है। रीअपटेक की बात करें, it is back to the presynaptic neuron. Avidopamine transporter is the major role in the inactivation of dopamine neurotransmission, ठीक है। The recycled dopamine will phase either breakdown by an enzyme or by repackaged into the vesicles and reused। मतलब डोपामाइन का इस तरीके से लीवोडोपा का इस तरीके से क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और तो इसमें रीअपटेक वाला स्टेज है। नेक्स्ट है एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, एंजाइम्स का ब्रेकडाउन होना। इन ह्यूमंस डोपामाइन ब्रेकडाउन हैज ओनली वन ऑफ द मेजर मेटाबोलाइट होमोवेनिलिक एसिड, ठीक है, होमोवेनिलिक एसिड। फिर बात करेंगे there are two major reactions in enzyme degradation of dopamine which is catalyzed by, दो major reactions होते हैं जिसमें enzyme degradation होता है। तो पहला एंजाइम है मोनोअमाइन ऑक्साइडेज, मोनोअमाइन ऑक्साइडेज, इसका भी ब्रेकडाउन या डिग्रेडेशन होता है। दूसरा है कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है, इसका भी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देख रहे हैं डोपामाइन, डोपामाइन से हमारा 3,4-डाइहाइड्रोक्सीफेनाइल एसिटिक एसिड बन रहा है। फिर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्साइडेज या एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, इन दोनों एंजाइम्स के वजह से। और फिर इधर देख रहे हैं कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स के हेल्प से 3-मेथॉक्सी-टायरामाइन बन रहा है, 3-मेथॉक्सी-टायरामाइन बन रहा है। ये दोनों मिला के क्या बना दे रहे हैं, इधर ये 3,4-डाइहाइड्रोक्सीफेनाइल एसिटिक एसिड पे कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट कर रहा है, तो होमोवेलेनिक एसिड बन जा रहा है। और इधर 3-मेथॉक्सी-टायरामाइन पे मोनोअमाइन ऑक्साइडेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज दोनों एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, तो होमोवेलेनिक एसिड बन जा रहा है, ठीक है। डोपामाइनर्जिक सिनेप्स, ये टायरोसिन से डोपामाइन, डोपामाइन, फिर ये बन रहा है, ठीक है। फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर डोपामाइन ये रिलीज हो रहा है, इसे सिंगल ट्रांसडक्शन कहते हैं। फिर हमारा इधर डोपामाइन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर इधर माओ जो भी हमारा है, फिर ये प्री सिनेप्टिक और सिनेप्टिक हमारा एक तरह से ये हो रहा है। तो ये वाला हमें बेसिकली नहीं ध्यान देना, हमें बेसिकली ये ध्यान देना है कि डोपामाइन होता क्या है और उसके कैसे उसका सिंथेसिस होता है और
कैसे पार्किंसंस डिजीज और वेरियस डिजीज में लीवोडोपा एज अ ड्रग वो काम करता है। तो सबसे पहले पार्किंसंस डिजीज की बात करें तो पार्किंसंस डिजीज इज अ क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर। इट इन्वॉल्व्स मैन फंक्शन एंड डेथ ऑफ वाइटल नर्व सेल्स इन द ब्रेन कॉल्ड न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन्स का प्रॉपर तरीके से काम ना करना या बिल्कुल ना काम करना ही पार्किंसंस डिजीज कहलाता है। जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम ना करना या बिल्कुल ना काम करना, यही पार्किंसंस डिजीज कहलाता है। Where Parkinson's primarily affect neurons in the area of the brain called substantia nigra। तो जो पार्किंसंस डिजीज है वो सबस्टेंशिया निग्रा एरिया में न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं, आइदर जो वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं या बिल्कुल काम नहीं कर पाते हैं वो न्यूरॉन्स। ठीक है, दीज न्यूरॉन्स प्रोड्यूस डोपामाइन ट्रैप ऑफ, देखिए ट्रैप फॉर कंट्रोल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो न्यूरॉन, जो हमारा हेल्दी न्यूरॉन्स हैं वो डोपामाइन का मूवमेंट या डोपामाइन का सिक्रीशन जैसा कि हम देखे हैं प्रॉपर तरीके से करते हैं। पार्किंसंस डिजीज में डोपामाइन का इम्बैलेंस सिक्रीशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ये हेल्दी पेशेंट है, ये पार्किंसंस डिजीज वाला पेशेंट है। ये ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन डोपामाइन सेल रिसेप्टर पे मिल जा रहा है। ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन डोपामाइन हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो रिसेप्टर सेल पे प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहा है, बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन्स में पार्किंसन सिम्टम्स दिखते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रेमर होता है, शेकिंग, कांपता है इंसान, लॉस ऑफ स्मेल, सूंघ नहीं पाता है, ट्रबल इन स्लीपिंग, मतलब प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाता है, फिर है ट्रबल इन मूविंग एंड वॉकिंग, वो सही तरीके से चल नहीं पाता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, डिजीनेस एंड फेंटिंग, प्रॉपर सही तरीके से दिखता नहीं है, कुछ अलग तरीके से महसूस होता है, स्लोड मूवमेंट, ब्रेडीकाइनेसिस, मतलब वो धीरे धीरे चलता है पेशेंट। तो ये सारे क्या कहते हैं, सिम्टम्स होते हैं पार्किंसंस डिजीज के। नेक्स्ट, लीवोडोपा, यही हमारा एक ड्रग है जो कि डोपामाइन सिक्रीशन को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये ड्रग देते हैं। A naturally occurring amino acid found in food converted into dopamine in the brain and body and administered clinically for the management of the Parkinson's disease and dopa recessive responsive dystonia। तो इसमें कुछ नहीं है, ये जो हमारा डोपामाइन है अमीनो एसिड में, ये नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड में जो कि हम फूड के थ्रू लेते हैं, या डोपामाइन ये लीवोडोपा ड्रग के फॉर्म में लेते हैं। तो ये हमारा पार्किंसन डिजीज के लिए मैनेजमेंट का या क्लिनिकल मैनेजमेंट का काम करता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लीवोडोपा। लीवोडोपा कैसे काम करता है? लीवोडोपा इज यूज्ड अलोन और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बिडोपा टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज। लीवोडोपा या तो सिर्फ अकेले लीवोडोपा देते हैं या तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बिडोपा, मतलब कार्बिडोपा के साथ देते हैं। किसके लिए? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। समटाइम्स रेफर्ड टू एज शेकिंग पैल्सी। तो लीवोडोपा को शेकिंग पैल्सी भी कहते हैं। सम पेशेंट्स रिक्वायर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। कुछ पेशेंट को लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जबकि कुछ पेशेंट को सिर्फ लीवोडोपा से आराम मिल जाता है। तो लिखा दिया सम पेशेंट रिक्वायर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स व्हाइल अदर बेनिफिट फ्रॉम लीवोडोपा अलोन। मतलब कुछ पेशेंट को लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा या अलग दूसरी मेडिसिन भी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट को सिर्फ कार्बिडोपा से ही पार्किंसंस डिजीज में आराम मिल जाता है। By improving muscle control, levodopa allows more normal movements of the body. Muscle ये levodopa के एडमिनिस्ट्रेशन से मैक्सिमम ऑफ द मसल कंट्रोल्स का मूवमेंट ये इम्प्रूव हो जाता है, मतलब मसल कंट्रोल्स पे इम्प्रूवमेंट आती है और इस तरीके से लीवोडोपा आसानी से नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स में सहायक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीवोडोपा। ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीवोडोपा है। Conversion of levodopa to dopamine. Parkinson's disease are treated with levodopa. ठीक है, levodopa से Parkinson disease का ट्रीटमेंट करते हैं in order to correct the minimize these complications. Patient will lead to increased dopamine production or release in the brain. ठीक है,
तो ये पार्किंसन डिजीज को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हमारा जो ब्रेन में डोपामाइन प्रोडक्शन या रिलीज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो इसके लिए हम लीवोडोपा को देते हैं। Unfortunately, the peripheral dopamine administration is not effective because dopamine cannot cross blood-brain barrier. और इसीलिए अलोन डोपामाइन को सीधे इंजेक्ट या एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, क्योंकि ये डोपामाइन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। डोपामाइन गिवन एज अ ड्रग डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द सीएनएस। अगर डोपामाइन को एज अ ड्रग दिया जा रहा है तो ये सीएनएस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। However, the precursor of dopamine, levodopa, जबकि levodopa जो कि डोपामाइन का प्रिकर्सर है, उसे देते हैं। तो देखो ये गलत लिखा है, उसे देते हैं। It is a commonly prescribed in the formulation that is combines with the carbidopa. पिछले भी हम लोग पढ़े हैं कि levodopa को carbidopa के कॉम्बिनेशंस में देते हैं, ठीक है। फिर levodopa is transported across the blood-brain barrier by an amino acid transport system. levodopa को blood-brain barrier के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। across levodopa is decarboxylated to dopamine by dopa decarboxylase enzyme। मतलब ये जो levodopa को decarboxylation करते हैं और डोपामाइन में कन्वर्ट करते हैं। In actual practice, levodopa is always co-administered together with an inhibitor of aromatic L-amino decarboxylase, ठीक है, एसिड decarboxylase, अमीनो एसिड decarboxylase। तो जो levodopa जब एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके साथ एक इनहिबिटर ऑफ L-amino एसिड decarboxylase भी एडमिनिस्टर करते हैं। So it does not get converted to dopamine before it crosses blood-brain barrier। अब ये L-amino एसिड decarboxylase इनहिबिटर इसलिए प्रमोट करते हैं, उसके साथ levodopa के साथ इंजेक्ट करते हैं क्योंकि वो तब तक ये डोपामाइन में ना कन्वर्ट हो जब तक वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ना क्रॉस कर दे, ठीक है। यही सब है इसमें, ये दिखा रहा है levodopa आपका डोपामाइन में कन्वर्ट हो जा रहा है व्हेन जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। levodopa levodopa ये से डोपामाइन में ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, with the help of enzyme dopa decarboxylase enzyme से, ठीक है। why we don't take, सबसे important ये है why we don't take dopamine by itself। हम लोगों ने इससे पहले भी देखा कि डोपामाइन को हम अकेले क्यों नहीं लेते हैं, कि इसलिए नहीं लेते हैं कि क्योंकि डोपामाइन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है और levodopa के साथ जो कुछ इनहिबिटर्स L-amino एसिड इनहिबिटर्स, उसमें हम कुछ एंजाइम्स के इनहिबिटर इंजेक्ट करते हैं ताकि levodopa ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही डोपामाइन में कन्वर्ट, ठीक है। यही हमारा मेन वजह है कि डोपामाइन को हम सीधे एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। तो लिखा है नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द डोपामाइन एंड levodopa है कि levodopa is a drug that the brain converts into the dopamine। तो इसमें levodopa हमारा ड्रग है जो कि जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो अपने आप वो डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डोपामाइन। हमने डोपामाइन का पढ़ा, डोपामाइन किसमें काम आता है, ये कहाँ पाया जाता है बॉडी में, डोपामाइन इम्बैलेंस होता है तो कौन कौन से डिजीज होते हैं, बेसिकली पार्किंसंस डिजीज होते हैं। पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग देते हैं, तो वो है हमारा levodopa ड्रग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वीडियो ऑन करने लेंगे।